हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं। मैं हमारा जो टॉपिक जो हमने कर रखा था दैट इज वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, अब वर्क हमने कर लिया था पूरा, उसके बाद हमने पावर की। अब एनर्जी की टर्म कर रहे थे, तो हमने एनर्जी के टर्म में दो चीजें बताई थी, दैट इज फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का हमने जो थ्योरम निकाल ली थी, अब वहां पे हमने उसका डेरिवेशन कर लिया था। जो अपने अर्लियर वीडियो था उसमें काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कर लिया था, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम भी कर लिया था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आती है? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताइए आपके पास कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो बताइए आपके पास वो क्या बताया भाई? इसमें ये बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में द वर्क डन टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन करता हूं बाय डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट, इट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होगा आपके पास? जो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी रहेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो आपके पास दो वेलोसिटीज मैंने बताई है, दैट फर्स्ट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड सेकंड इज फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन द वेलोसिटी, मेरे को पता है कि फाइनल हमेशा बड़ा होता है और इनिशियल छोटा होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन एनर्जी थ्योरम। ये आपके पास मेरे को प्रूव करना है दैट वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या स्टेटमेंट दी? दिस इज द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस इट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ऑफ डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट व्हेन वर्क इज डन। आपके पास क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है उसके अकॉर्डिंग में अगर कोई भी वर्क डन हो रहा है दैट इज द। अब सिंपल सी डेरिवेशन करते हैं भाई। क्या आपको पता है कि फोर्स जो बताया दैट इज मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्लियर है? देन यहां से फोर्स इज इक्वल टू में मास सेम है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं दैट इज dv बाई dt। वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। चलो अब यहाँ पे आपके पास बच गया दैट फोर्स इज इक्वल टू में मास इनटू में dv बाई dt। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी आ गया, ये dt टाइम आ गया, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी माना, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग माना। चलो जी, आपके पास फोर्स आया। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो मेरे को निकालना क्या है? वर्क डन। देन वर्क डन इज इक्वल टू में वो क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। जो आपके पास फोर्स होता है या फिर स्मॉल डिस्टेंस या मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट, देन आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। देन W इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू मैंने निकाली दैट m dv बाई dt इनटू में ds हो गया भाई। यहां से अब यहां से देख पा रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम अगर मैं करता हूं दैट इज क्या आता है आपके पास? अगर मैं यहां से आपके पास लिखूं दैट ds बाई dt की वैल्यू लिखूं तो आपके पास वेलोसिटी बन के आती है। क्या बन के आती है? वेलोसिटी। तो वैल्यू पुट करता हूं देन W इज इक्वल टू में mv इनटू में dv। आपके पास ये वर्क डन बच गया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है? वेलोसिटी के अकॉर्डिंग में इसकी लिमिट पुट करना स्टार्ट करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता हूँ। कहां से? फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी टू द फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि ये आपके पास जो आया है दैट इज द वर्क डन, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में वर्क डन निकाल रहा हूं तो ये आपके पास क्या आया है? dw। क्या आया है भाई? ये स्मॉल अमाउंट में dw। ठीक है, अब मेरे को वर्क डन निकालना है तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करना, इसका डेरिवेशन करता हूं। तो डेरिवेशन किया, देन आपके पास क्या स्टेटमेंट बनेगी? देन W इज इक्वल टू में डेरिवेशन करना स्टार्ट किया फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनटू में m v dv। क्लियर है? देन वर्क डन इज इक्वल टू में आपके पास क्या बना? मास का होगा नहीं वेलोसिटी के अकॉर्डिंग में, तो देन मास आपके पास बाहर आ गया। डेरिवेशन स्टार्ट किया u से v के बीच में, देन v dv। अब ये मैं पहले भी अपने अर्लियर वीडियोस में बता चुका हूं दैट v dv का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज v स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आपके पास वर्क डन आ गया दैट m, ये आपके पास आ गया v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पे इसकी लिमिट वैल्यू पुट करता हूँ भाई। अब वैल्यू पुट करता हूँ तो सबसे पहले तो क्या आएगा? फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी को रखूंगा, देन आपके पास 1/2 m v स्क्वायर। अब माइनस की स्टेटमेंट करूंगा, माइनस की स्टेटमेंट करने के बाद आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास आया है दैट इज 1/2 m u का स्क्वायर। तो यही तो वर्क डन हमने निकालना था, दैट यही तो आपके पास क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम को मैंने प्रूव किया है सिंपली तरीके से। दैट फोर्स पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, अब वर्क डन आपको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वैल्यू को आगे कन्वर्ट किया, mv आपके पास स्टेटमेंट आई, दोनों को किया, दोनों को इक्वेशन करने के बाद आपके पास डेरिवेशन स्टार्ट किया v dv का दैट इज v स्क्वायर बाई 2। अब अगर लिमिट वैल्यू पुट करता हूं कहां से? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के बीच में, देन आपके पास क्या आ जाएगा? ये स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है,
ओके, क्लियर है भाई? तो ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट आ गई, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब यही वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर स्टेटमेंट मैं कहूं कि आपके पास क्या भाई, कि वर्क एनर्जी थ्योरम की भी स्टेटमेंट निकालनी है, बस इसके साथ में क्या करना है कि अगर आपके पास क्या हो, दैट इज द वेरिएबल फोर्सेस, क्या गिवन हो आपके पास, वेरिएबल फोर्सेस अगर आपके पास गिवन हो, देन वेरिएबल फोर्सेस के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करता हूं तो हमने पढ़ा हुआ है दैट dw इज इक्वल टू में fx रख लेता हूं x एक्सिस के अलोंग में इनटू में dx। ठीक है, अब यहां से अगर वैल्यू निकालता हूं तो अगर वर्क डन मेरे को चाहिए तो मैंने यहां से इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, डिफरेंशिएशन, क्या दैट fx dx हो गया, क्लियर है? अब यहां से ये इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट किया गया, ये इंटीग्रेशन क्या है, इनिशियल टू द फाइनल। अगर मैं बात करूं कि x i से लेके और x फाइनल, कहने का मतलब जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से, इनिशियल से लेके फाइनल तक का, तो आपके पास जो वर्क डन आया, दैट वर्क डन इज इनिशियल टू द फाइनल डेस्टिनेशन इनटू में f x dx। ये x की वैल्यू क्या है आपके पास, ये x एक्सिस के अलोंग में है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके पास x एक्सिस के अलोंग में, मेरे को फोर्स की वैल्यू पता है, फोर्स की वैल्यू आपका अगर मैं निकालूं यहां से, देन फोर्स आपके पास x एक्सिस के अलोंग में बात करूंगा तो मास इनटू में एक्सेलरेशन विद द x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग में बात करूं तो मास इनटू में एक्सेलरेशन ax हो गया। देन यहां पे ax की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करूं, देन ax की वैल्यू को कैलकुलेट किया, दैट इज द एक्सेलरेशन क्या होता है, dvx by dt, dvx by dt। अब मैं क्या करता हूं भाई, अब ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, अब यहां से सिर्फ एक क्या कर रहा हूं, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, तो मैं यहां पे कर रहा हूं dx से मल्टीप्लाई एंड dx से डिवाइड, ये मैंने अपनी स्टेटमेंट एक की है, दैट इज dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड किया है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट बन रही है आपके पास, मैं अगर देखूं तो क्या कि dx by dt की अगर वैल्यू देखता हूं तो ये आपके पास वेलोसिटी के बराबर आता है, देन ax की वैल्यू आपके पास आई दैट v dvx by dx, ये आपके पास एक्सेलरेशन की स्टेटमेंट आ गई, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में v dx अपॉन में dvx अपॉन में dx, क्लियर है? तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई। अब यहां से मैं वैल्यू पुट करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं वर्क डन में, देन यहां पे आपके पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, w इज इक्वल टू में यहां पे वैल्यू पुट करता हूं इनिशियल टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, f की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो मास इनटू में एक्सेलरेशन था, देन मास इनटू में एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास आया है v dvx अपॉन में dx, v dvx अपॉन में dx। चलो ये तो आपके पास हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, इनटू में साथ में क्या है, dx है, इनटू साथ में dx है। अब लिमिट को चेंज करूंगा क्योंकि x एक्सिस की टर्म अगर मैं देख रहा हूं तो x एक्सिस की टर्म तो यहाँ पे मेरे पास कैंसिल आउट होगी, तो x एक्सिस की टर्म तो मेरे पास यहाँ पे खत्म हो गया, तो अब ये जो लिमिट वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी कहां से, वेलोसिटी में, क्योंकि dx जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस था वो तो आपके पास खत्म हो गया वैल्यू, तो ये भी लिमिटिंग खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, अब वेलोसिटी आपके पास बची है। कहने का मतलब अगर मैं इसको स्टेटमेंट को लिखूं dxi to the xf देन mv dvx, सिर्फ ये बचा है आपके पास, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई है नहीं तो इसको इंटीग्रेशन कर नहीं सकता, डिस्टेंस नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी लिमिट वैल्यू को चेंज करता हूँ कहां से, जो आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के बीच में, देन वर्क डन इज इक्वल टू में लिमिटिंग वैल्यू चेंज किया u से v, देन आपके पास बचा mv dvx, क्लियर है? अब यहां से अगर मैं बात करता हूं देन वर्क डन आपके पास बचेगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू में, अब u से v अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू पुट करता हूं तो मास आपके पास बाहर आ गया, फिर वही इनिशियल से फाइनल, दैट इज v इनटू में dvx बच गया आपके पास। अब इस पोर्शन को अगर आगे करता हूं, देन आपके पास इस पोर्शन को आगे किया तो वर्क डन आपके पास जो बचा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू मास तो है ही, अब इसका अगर इंटीग्रेशन पोर्शन करता हूं तो v इनटू में dvx करूंगा तो v स्क्वायर बाय 2, दैट इज ये आपके पास बचा v स्क्वायर बाय 2, vx का स्क्वायर बाय 2, क्योंकि आपके पास क्या बचेगा vx के कॉलम में, देन ये आपके पास कहां से, इनिशियल से फाइनल तक, देन w इज इक्वल टू ये आपके पास स्टेटमेंट बची हाफ m vx का स्क्वायर माइनस में हाफ m ux का स्क्वायर, ये आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम है, क्योंकि x इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये आपके पास कहां है,
एक्स एक्सिस के अलोंग में। किसके अलोंग में है भाई? एक्स एक्सिस के अलोंग में। अगर मैं बात करूं आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग में, तो ये आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग में आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं जेड एक्सिस के अलोंग में, तो ये आपके पास कहां आ जाएंगे? जेड एक्सिस के अलोंग में। तो ये आपके पास हो जाएंगे, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट ये आपने मैंने बताया कि वेरिएबल फोर्स के अकॉर्डिंग में, वेरिएबल फोर्स में हमने पढ़ा है fx dx हो जाएगा। अगर मैं उसके इनिशियल से फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो fx dx आ जाएगा। देन आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू, सॉरी फोर्स की वैल्यू निकाली, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई। एक्स एक्सिस के अलोंग में बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई जो मैंने डिस्टेंस ली है ना, डिस्प्लेसमेंट ली, वो एक्स आई और एक्स एफ लिया है, मतलब इनिशियल से फाइनल के बीच में। अगर मैं यहाँ से वाई आई और वाई एफ लेता तो वाई लेता, अगर मैं यहाँ पे जेड आई और जेड एफ लेता तो आपके पास फाइनल डेस्टिनेशन लेता। तो ये आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट आई, जो कि क्या स्टेटमेंट देती है कि इफ द वर्क इज डन टू बाय डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के बाद जो वर्क डन होता है, देन इट इज ऑलवेज द आपके पास किसके बराबर रहेगा? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो हमेशा किसके बराबर रहेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की हमने स्टेटमेंट कंप्लीट किया, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। अब आपके पास हमने क्या कर लिया? वर्क एनर्जी थ्योरम कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता जो हमने पढ़ाया था, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि आपके पास जो भी वर्क डन हो रहा है, कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि जो भी वर्क डन हो रहा है विद रिगार्डिंग टू द हाइट, अगर हाइट के अंडर में कोई भी वर्क डन होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कि एक बर्ड है, वो दोनों मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा है, कहने का मतलब हाइट के अकॉर्डिंग में भी और फ्लाइंग भी कर रहा है, मतलब मोशन में भी जा रहा है और हाइट भी है। तो वो जो हाइट, अगर मैं कहूं कि आपने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर इतनी डिस्टेंस पर रख रखी है, अब ये ऑब्जेक्ट ये जो हाइट अटेन कर रहा है, दिस हाइट विल बी द आपके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपके पास स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आप क्या समझे भाई? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो हाइट के अकॉर्डिंग में आपके पास जो भी एनर्जी आती है, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आपके पास ये लिया भाई, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, टुवर्ड्स फोर्स मान लिया, ये आपके पास फोर्स अप्लाइड हो रहा है दोनों के बीच में F, ठीक है। कोई डिस्टेंस जो आपके पास यहाँ पे ट्रेवल करेगा, दैट विल बी द h हो गई। अब यहां से मेरे को पता है दैट अगर वर्क डन निकालता हूं, देन वर्क डन इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। देन वर्क डन इज इक्वल टू में फोर्स अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो आपके पास क्या होगा? मास इनटू में एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन की बजाय क्या ले लूंगा? ग्रेविटी इनटू में ds की अगर वैल्यू की बात करूं, तो आपके पास डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रहा है? हाइट, दैट विल बी द हाइट। तो ये आपके पास वर्क ये आ जाएगा, दैट इज द वर्क डन इज इक्वल टू mgh। क्लियर है? अब ये ग्रेविटेशन फोर्स भाई अगर मैं बात करूं, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अब मेरे को ये पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो वो हमेशा माइनस का एक्सेलरेशन लेके आता है, मतलब माइनस का ही एक्सेलरेशन, माइनस की ग्रेविटी। क्योंकि जब अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में आप ऊपर की तरफ चलोगे तो जो ग्रेविटी आएगी वो कैसी होती है? माइनस का। और अर्थ के अगर डायरेक्टेड चलोगे तो ग्रेविटी कैसी आती है? डाउनवर्ड में आओगे तो पॉजिटिव, और आपके पास अपवर्ड में चलोगे तो ग्रेविटी नेगेटिव। तो कहने का मतलब जो आपके पास वर्क डन हुआ, दैट विल बी द माइनस ऑफ डेल यू की अगर मैं बात करूं, या फिर आप लिख लें इसको डी यू। तो ये आपके पास ये बचा, ठीक है। कहने का मतलब अब डी यू नहीं है, सिर्फ ये है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल है इनटू में हाइट बच जाएगा, दैट इज द h। ये आपके पास डी यू है भाई, डी यू का मतलब यहाँ पे है जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। अब भाई अभी क्या बताया? एक रिलेशन बताता है बिटवीन द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक आपके पास रिलेशन बताया। वो रिलेशन क्या बताया? अब भाई आपके पास एक रिलेशन बताया। क्या रिलेशन बताया? दैट रिलेशन बिटवीन द, अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल एनर्जी या फिर मैं कहूंगी कंजर्वेटिव फोर्स, रिलेशन बिटवीन द, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में अगर मैं आपके पास एक रिलेशन ड्राइव करूं, तो मेरे को पता है कि वर्क डन अगर मैं बात करता हूं तो वर्क डन आया आपके पास F एक्स एक्सिस के अलोंग में बात कर लेता हूं fx dx। तो ये आपके पास वर्क डन होता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे मैंने अभी पहले देखा क्या कि आपके पास जो वर्क डन आता है वो इज इक्वल टू माइनस का डेल या फिर डी यू कर लू। डी यू, यू मतलब क्या? यू। अब डी यू की बजाय मैं ट्रायंगल की बात करता हूं तो आपके पास क्या बना भाई
कि डेल डब्ल्यू माइनस में स्मॉल अमाउंट में होता है, इस तरफ ले लो, बात एक ही है, इज इक्वल टू में डेल यू के बराबर जो आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान के चलता हूं। अब इसी को अगर मैं डब्ल्यू के बराबर रखूंगा देन आपके पास डेल यू बचेगा, डेल यू इज इक्वल टू में माइनस का एफ एक्स डी एक्स बच गया। ठीक है, यहां से एफ एक्स की वैल्यू निकालूं, देन एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो आपके पास माइनस का डेल यू बाई डी एक्स, ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू बची। क्लियर है? अब यहां से एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दूं भाई, अब अगर इसका क्या कर दूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन पोर्शन स्टार्ट कर देता हूं फ्रॉम द लिमिटिंग। अगर मैं बात करूं एक्स आई से लेके एक्स एफ की स्टेटमेंट, लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट वैल्यू पुट करूंगा देन आपके पास क्या बनेगा, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू में माइनस का डेल यू बाई डी एक्स है, तो लिमिट पुट करता हूं, लिमिट पुट की, दैट इज यहां से x टेंस टू 0 वैल्यू पुट की, देन आपके पास क्या बना, माइनस का डेल यू बाई, अब d को भी स्मॉल अमाउंट में कर लेता हूं तो आपके पास क्या बचा, डेल x। अब लिमिट पुट करूंगा x टेंस टू 0, देन आपके पास जो फोर्स बचेगा दैट इज एफ एक्स, यहां पे कर रहा हूं भाई, देन आपके पास क्या बचा, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं वैल्यू की बात करूं तो लिमिट x टेंस टू 0 वैल्यू पुट की है, देन आपके पास बचेगा माइनस का डेल यू, तो आप इसके जो स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये आपके पास बचेगा, इसको लिख देता हूं भाई। अब ये इसके डेल, ये भी डेल फॉर्मेशन है, तो जो लिमिट पुट करने के बाद जो वैल्यू आई है दैट इज द डेल, तो ये डेल भी आपके पास स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी है, दैट इज द डेल यू बाई डेल एक्स। ये आपके पास एक्स एक्सिस के लॉग में बचा। अब अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस के लॉग में, देन वाई एक्सिस के लॉग में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस के लॉग में डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, जेड एक्सिस के लॉग में बात करूं माइनस का डेल यू अपॉन में डेल, आपके पास क्या हो जाएगा, जेड। तो ये आपके पास तीनों फेजेस में आ गए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, वाई एक्सिस के लॉन्ग में और जेड एक्सिस के लॉन्ग में। अब फोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास तीनों क्वांटिटी में मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, दैट एफ इज इक्वल टू में आई वेक्टर एफ एक्स प्लस में जे कंपोनेंट, एफ वाई प्लस में के कंपोनेंट, एफ जेड, इसके स्टेटमेंट में वैल्यू पुट कर सकता हूं। अब यहां से जब ये स्टेटमेंट वैल्यू पुट करता हूं देन एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, ये गिवन है, देन एफ इज इक्वल टू में आई एफ एक्स की वैल्यू का अगर पुट करता हूं माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में जे एफ वाई की वैल्यू पुट करता हूं दैट माइनस का डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में के माइनस का डेल यू अपॉन में डेल जेड। ये क्वांटिटी आपके पास बची। अब इस क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये आई कंपोनेंट के वेक्टर में, ये जे कंपोनेंट के वेक्टर में और ये के कंपोनेंट के वेक्टर में। अब यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। अब इस स्टेटमेंट को जब यहाँ करता हूं देन आपके पास फोर्स इज इक्वल टू, अब मैं यहां से देख रहा हूं कि माइनस सारे में से टर्म आउट कॉमन ले लूं, माइनस को कॉमन आउट ले लेता हूं, यू भी देख रहा हूं दोनों में कॉमन आउट आ रहा है तीनों में, तो यू भी माइनस का यू मैंने बाहर ले लिया, अंदर आपके पास क्या बचा, अंदर बचा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड। ये स्टेटमेंट आपके पास बची। अब इस स्टेटमेंट को ही मैं लिख रहा हूं भाई आपके पास क्या, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर का मतलब हुआ अगर मैं आपके पास ट्रायंगल को उल्टा लिख करके लिख देता हूं दैट इज एफ इज इक्वल टू में माइनस का डेल U is the gravitational potential energy between the conservative force and the gravitational potential energy की अगर वैल्यू बात करूं तो ये आपके पास जो मैंने उल्टी ट्रायंगल बनाई है इसको बोलता हूं भाई डेल ऑपरेटर। क्या बोलता हूं, डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बताया आपके बीच में क्या कि आपके पास ये एक रिलेशन बताया दैट इज द बिटवीन द कंजर्वेटिव फोर्स एंड द आपके पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है दैट F इज इक्वल टू में डेल ऑपरेटर U। माइनस का स्टेटमेंट, माइनस का मतलब आप अगर आपके पास हुई कि हमने जो ऑब्जेक्ट ली थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में ली थी तो एक रिलेशन बताया। तो आज की जो वीडियो जो हमने कवर की उसमें हमने क्या बताया, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताया जो कि हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम बताई दैट आपके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसका अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वैल्यू आती है दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल तरीके से बताया। दूसरा आपके पास वेरिएबल फोर्सेस के कारण बताया। फिर आपके पास जो मैंने स्टेटमेंट कराई दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद जो एक रिलेशन कराया दैट इज द रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेटिव फोर्स एंड द ग्रेविटेशन फोर्स के ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के दैट F इज इक्वल टू माइनस का डेल ऑपरेटर U। देन डेल ऑपरेटर का मतलब आपके पास ये क्या है, डेल ऑपरेटर के वैल्यू को ही इसको इस वैल्यू को ही डेल ऑपरेटर लिखा जा रहा है भाई। आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड जो वैल्यू है इसको डेल ऑपरेटर बोल के किया जा रहा है। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।